हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.2। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, निकालना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं। आपने एक पेन, ठीक है, मान लेते हैं दो पेन आपने 18 रुपये की ख़रीदी। ठीक है, 18 रुपीज़ की परचेज़ की। आपके फ्रेंड ने 4 पेन ली, ठीक है, और 36 रुपये की परचेज़ की। ठीक है, अब किसने महंगी या किसने सस्ती परचेज़ की, अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। एक बार हम नंबर ऑफ पेन जितनी ख़रीदी आपने और आपके फ्रेंड ने उसका क्या निकालेंगे, रेशियो। क्या आएगा, 2:4। कितना आएगा, 1:2। ये आया रेशियो। सेकेंड टाइम हम रेशियो निकालेंगे, आपने जितने रुपए खर्च किए और आपके फ्रेंड ने जितने खर्च किए, तो वो आएगा 18:6। ठीक है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपकी पेनें लिखी गई है ना, तो आपके द्वारा खर्च किए गए रुपए लिखे जाएंगे पहले। इसको 36:18 करेंगे तो गलत। ठीक है, सेम ऑर्डर में करेंगे। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36 होता है। इसका भी रेशियो आया 1:2। वैसे देखने में अलग थे, क्वांटिटी भी अलग, रुपए भी अलग। ठीक है, ये लेकिन फाइनली जो रेशियो हमारा निकला वो सेम। तो हम कहेंगे ये 2, 4, 18, 36 ये क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, 2:4 प्रोपोर्शन में है 18:36 के। तो ये दो रेशियो क्या हो गए, इज इन प्रोपोर्शन। ये होता है प्रोपोर्शन, जब दो रेशियोज़ के जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। तो ऐसे ही इसको भी चेक करना है और इसी ऑर्डर में चेक करेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट हम निकालेंगे 15/45। ठीक है, इसको करते हैं, क्या करेंगे, ये इस ऑर्डर में लिखा 15/45। इसका HCF है 15। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 एंड 45 का 15 होता है। तो इससे डिवाइड देंगे तो ये 15 को 15 से देंगे तो 1, 15 से 45 को देंगे तो 3। ठीक है, इसका 1/3 आया। रेशियो में लिखेंगे तो 1:3 आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे 40/120 का, और इसमें इसको हम डिवाइड देंगे किससे, 40 से, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 40। 40 से 40 को डिवाइड देंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 43 जा 120। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, इसका भी रेशियो में क्या आएगा, 1:3। तो दोनों जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 15:45 जो है वो इज़ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40:120। दैट इज़ 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है ये। ठीक है, सेकंड करते हैं इसका। सेकंड पार्ट ये है, इसको करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे 33/121। सिंपल है ना, 33 और 121 एग्जाम्पल में भी आया था इस टाइप का। ये 11 से जाता है। ठीक है, दोनों HCF ऑफ 33 एंड 121 इज़ 11 होता है। तो 11 3 जा 33 और 11 11 जा 121 होता है, तो यहाँ पर 11 आएगा। रेशियो में इसका आंसर आएगा 3:11। सिमिलरली 9/96 का भी हम निकालेंगे। तो 9 और 96 का आएगा 3 और 3। ठीक है, और तो कोई हो नहीं सकता, 9 से बड़ा तो हो नहीं सकता, छोटे ही होंगे। और 9 से ये तो चला जाएगा लेकिन 96 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 आया। इसको कट करेंगे तो ये 3 3 जा 9 अपॉन 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इतना आया ना। तो इसका आया 3:32। तो क्या ये
इसके इक्वल है, दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको लिखेंगे सिंस 33:121 डज नॉट इक्वल टू 9:96। ठीक है, ये दो रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 33:121 996 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 24, 28, 36 और 48। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। पहले 24/28 का निकालेंगे तो ये 4 होता है। ठीक है, दोनों का ही। अगर HCF हमें पता नहीं चल पा रहा है तो एक बार इसको देखते हैं कि ये कैसे हम निकाल रहे हैं। 24 से डिवाइड देंगे 28 को, ऐसे ही निकालते हैं ना HCF। 24 1 जा 24, माइनस करेंगे 4 आया। अब इस 4 से फर्दर डिवाइड देंगे 24 को। ठीक है, तो ये कितने जा 4 6 जा 24 होता है ना, यानी कि 4 से डिवाइड देने पे पूरा पूरा चला गया, तो यानी कि इन दोनों का जो HCF है वो 4 होता है। तो इसको हम देंगे 6/7। रेशियो में लिखेंगे 6 रेशियो 7 या 6:7। सेकंड निकालेंगे तो 36/48। तो इनको निकालेंगे तो इनका भी निकाल लेते हैं। 36 और 48 का निकालना है ना, तो जो छोटा है उससे डिवाइड देंगे जो बड़ा है उसको। 1 जा ही जाएगा, 2 जा तो बड़ा हो जाएगा। अब 48 में से माइनस करेंगे इसको, तो 8 में से 6 2, 4 में से 3 1। अब 12 में से फिर फर्दर डिवाइड देंगे 36 को, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36। पूरी पूरी बार चला गया ना, किससे देने पर गया 12 से, तो 12 इज द HCF। इससे डिवाइड देंगे इन दोनों नंबर्स को, ये तो ये 12 3 जा होता है, 12 4 जा होता है, तो इसका आएगा 3:4। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये भी अलग है इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 रेशियो 28 डज नॉट इक्वल टू 36 रेशियो 48। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 24 28 36 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लिख लेंगे लास्ट में कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ये है नेक्स्ट, इसमें भी सेम 32/48 ये हो गया, तो इसको भी हम सेम चीज़ से इनका HCF निकालते हैं पहले। 32 और 48 का है ना, तो छोटा 32 है तो इससे डिवाइड देंगे, 1 जा ही जाएगा, 6 1, और यहाँ 16 से ही चला गया, 16 2 जा 32 होता है, तो 16 से डिवाइड देने पर पूरी पूरी बार चला गया, तो 16 HCF होगा तो उसी से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो ये 16 2 जा होता है और 16 3 जा होता है, तो ये 2:3 आ गया। दूसरा 70/210, इसको ये तो सिंपल है ना, 7 की टेबल पे 7 3 जा होता है 21, 0 से 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये 70 से चला जाएंगे, दोनों 70 से चले जाएंगे। 70 1 जा 70, 70 3 जा 210, तो इसका आया 1:3। ठीक है, तो ये भी सिंस 32 रेशियो 48 does not equal to 70 रेशियो 210, तो therefore 32 48 70 and 210 are not in
proportion। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी। सबसे पहले 4/6 का निकालेंगे तो इनका HCF हो जाएगा 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका रेशियो आया 2:3। 8/12 निकालेंगे तो इनका HCF आएगा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसका भी आया 2:3। तो सेम है ना ये। तो सिंस 4:6 equal to 8:12, तो therefore 4 6 8 12 are in proportion। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है इसका 33 44 75 और 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में क्या आएगा, 33 और 44 का निकालेंगे। तो ये तो सिंपल है ना, दोनों 11 के टेबल में आते हैं। 11 इसका HCF होगा इन दोनों का। 11 3 जा 11 4 जा 75/100, ये भी सिंपल है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हो सकती है प्रॉब्लम, निकाल लेते हैं। 75 और 100 का निकालना, तो छोटा ये है, इससे डिवाइड देंगे 1 जा ही जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 5, यहाँ दे दिया ना इसको, 9 बचा। 9 में से 7 2, फिर 25 में 75, ये तो आता होगा ना कि 75 3 जा कितना होता है, 25 3 जा कितना होता है 75। तो 25 से पूरी पूरी बार चला गया, 25 3 जा 75, तो 25 क्या हो जाएगा HCF। तो इसको देंगे 25 से, तो ये 25 3 जा होता है और 25 4 जा होता है 100। तो इसको भी रेशियो में लिखेंगे तो 3:4, इसको भी लिखेंगे तो 3:4। तो सिंस 33:44 इज इक्वल टू 75:100। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर 33 44 75 एंड 100 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सारी किस में है, प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट हमें दे दिया है कि 12:24 और 20:30 प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके ही पता चलेगा ये तो इसको करते हैं पहले। ये है 16/24। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इनका HCF क्या आएगा, 8 आएगा। 8 की टेबल में होते हैं ना, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, 16 को भी 24 को भी, वो 8 है। ठीक है, तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो ये कितना आ गया 2:3। ऐसे ही हम निकालेंगे 20 और 30 का, तो इनका तो साफ साफ ही है कि इसका HCF क्या होगा 10 होगा। तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, इसका भी कितना आया 2:3। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये है ट्रू, इसको लिख देंगे ट्रू है। बी पार्ट करते हैं इसका। बी में है 21:6 प्रोपोर्शन 35:10। इसमें निकालेंगे तो 21/6 को करेंगे तो इन तीनों का 3 होगा ना HCF, फिर भी निकाल के भी देख लो। 6 से 21 को डिवाइड देंगे तो 3 जा जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ 6 आएगा, तो 3 2 जा 6, पूरी पूरी बार चला गया 3 से, तो 3 इज़ द HCF ऑफ 6 एंड 21। तो 3 से देंगे, 3 7 जा होता है 21, 3 2 जा होता है 6, तो ये आ जाएगा 7:2। सिमिलरली 35/10 का भी निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 5। सिंपल सी बात है ना, यूनिट प्लेस में 5 और 0 है, तो ये दोनों 5 से डिविजिबल होंगे,
तो ये 5 7 जा 35 होता है, 5 2 जा 10, तो इसका भी रेशियो में कितना आया 7:2, इक्वल है ना दोनों। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट करते हैं इसका सी पार्ट। 12:18, 12:18 proportion 18 28, 12:18 proportion 28:12, ठीक है। इसमें पहले 12/18 इसका करेंगे, तो इन दोनों का HCF निकालते हैं पहले, 12 और 18, तो 12 1 जा 12, 6 आया, 6 से 12 को देंगे तो 6 2 जा 12, तो 6 हो गया, ऊपर भी देंगे 6 से और नीचे भी देंगे 6 से, 2/3 आ गया ना, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो रेशियो में लिखेंगे तो 2:3। यहाँ करेंगे 28/12, और इसका अगर रेशियो निकालेंगे, सॉरी HCF निकालेंगे, 12 से डिवाइड देना पड़ेगा 28 को, तो 12 2 जा होता है 24, 3 जा तो बड़ा हो जाएगा 36, तो इसको देंगे 28 में से 24 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 से फिर 12 को फर्दर डिवाइड देंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 से पूरी पूरी बार चला गया ना, तो 4 इज़ द LCM, सॉरी HCF हो गया, ठीक है। तो इसको देंगे तो 7 जा, 4 7 जा होता है 28 और 4 3 जा होता है 12, इसका आया 7:3। तो क्या ये दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं? नहीं है, ठीक है। अब रेशियो ही इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं हो सकते, तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने हमें दिया है वो फॉल्स है, ठीक है, ये सही नहीं है। इसका डी पार्ट है 8:9 प्रोपोर्शन 24:27, ठीक है। इसको करते हैं 8/9, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही चेंज है, ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। 24/27 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो वैसे तो 3 की टेबल में दोनों आता है ना, फिर भी देखते हैं। 24 को से डिवाइड देंगे 27 को, 1 जा जाएगा 3 और ये चला गया ना, 8 जा 24, ये 3 से देने पर आया, तो 3 क्या हो जाएगा इनका HCF, तो 3 8 जा होता है और 3 9 जा, आगे दोनों सेम, मतलब ये भी क्या है 8:9 और दिस इज ऑल्सो 8:9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट इसका। 5.2:3.9 प्रोपोर्शन 3:4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये है 5.2/3.9, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो इसको पहले कट करते हैं। सबसे पहली बात तो पॉइंट हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता, जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये हमें याद कर लेना है कि पॉइंट में हम कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, पॉइंट हट जाना चाहिए। तो ये पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये भी पॉइंट जब दोनों में मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं राइट साइड पे, तो पॉइंट अपने आप ही हट जाता है, ठीक है, ये हट गया। तो ये सिंपल हो गया 52 और नीचे वाला हो गया 39, ठीक है। अब इसका हमने ढूंढना है, तो वैसे तो देख के ही पता चल गया होगा ना नंबर्स को। अब ऐसे निकालते हैं, 39 52, 1 जा ही जाएगा 39, 12 में से 9 को 3 हो जाएगा, 4 में से 3 1 आ गया ना, 39 ये 3 जा होता है 39, 13 से देने पे आया तो ये 13 इसका HCF हो जाएगा दोनों का, तो 13 से देंगे तो 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, ठीक है। तो इसका आया हमारा रेशियो 4:2, सॉरी 4:3,
लेकिन जो दूसरा वाला दिया है ना वो 3/4 यानी कि 3:4 दिया है। देखो कंफ्यूज किया है, एक में 4:3 और 3:4। ठीक है, जिसको पता नहीं होगा वो राइट कर भी, इसको ट्रू कर भी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये दोनों आपस में अनइक्वल होते हैं, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये है लास्ट पार्ट एफ, इसका निकालते हैं। ये है 0.9/0.36, ये ठीक है। ये अब हमें यहाँ से सबसे पहले पॉइंट अच्छा नहीं लगता तो पॉइंट को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स हैं, यहाँ सिर्फ एक ही है ना, तो ये यहाँ पॉइंट 1 2 यहाँ खिसकाएंगे अगर, तो यहाँ भी पॉइंट 1 2 यहाँ खिसकेगा, बीच में कोई नंबर नहीं है ना, तो उसकी जगह पर हम 0 लगाएंगे, ऐसे खिसकाना है। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके हैं। कुछ टीचर्स आपको ऐसा भी बोलेंगे कि यहाँ से अगर हम दो इस जो पॉइंट है उसको हम यहाँ खिसका रहे हैं तो ऊपर हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक ही खिसका रहे हैं तो अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो भी मेथड आप लोग अपनाएंगे लास्ट जो रिज़ल्ट है वो सेम पहुँचेंगे सभी जगह पर। ठीक है, और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप कर लेंगे कवर, तो वो आपको खुद समझ में आता जाएगा कि कौन सा टीचर कौन सी मेथड को अप्लाई कर रहा है, बाकी सारे सही हैं। तो ये दो हम ऐसे खिसका रहे हैं, एक जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, अपॉन ये 36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इनका क्या ढूंढना है, HCF ढूंढना है, तो 36 से डिवाइड देंगे किसको, 90 को। ठीक है, एक बार थ्रीजा चेक कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, वो 108 यानी कि 90 से ज़्यादा, तो टू जा ही देंगे। ठीक है, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और एक 7, 72 आया। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसने दे दिया था एक, इसको 8 आया, 8 में से 7 1। ठीक है, अब 18 का देंगे तो हो गया नहीं, 18 2 जा 36 होता है, तो यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसको भी देंगे 18 से, इसको भी देंगे 18 से, 18 5 जा हो गया 90 और 18 2 जा हो गया 36, तो इसका आया 5:2, ये आया। और ऐसे ही अगर हम सेकंड का निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं, 10/4 इनको अगर हम देंगे तो 2 से ही जाएगा, और तो किसी चीज़ से जा नहीं सकता। 2 5 जा 2 2 जा, इसका भी कितना आया, 5:2, सेम है ना दोनों, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, थर्ड में आते हैं। थर्ड ये करते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, 40% टू 100%, 15 रुपी 75 रुपी, क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है, ये हमने मतलब ये क्या, ये स्टेटमेंट इन्होंने तो हमें दे दिया है कि ये है, तो क्या ये ट्रू है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनस वाला निकालते हैं, तो 40% अपॉन 200% ऐसे करेंगे ना, तो पर्सन तो कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचा सिर्फ 4/20, और ये भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया, 1:5। ठीक है, अब निकालेंगे रुपी 15 अपॉन रुपी 75, तो रुपी से रुपी तो कैंसिल हो गया, और ये 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। ठीक है, तो ये भी हो गया 1/5 यानी कि 1:5, तो ये तो दोनों, ये भी 1:5 1:5, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ट्रू। ये ठीक है, सेकंड बी है हमारा इसका, 7.5 लीटर्स, 7.5 लीटर्स इज़ टू 15 लीटर्स, प्रोपोर्शन में है 5 kg इज़ टू 10 kg। ठीक है, इसको करेंगे तो सबसे पहले लीटर वाला सॉल्व करते हैं, 7.5 लीटर अपॉन 15 लीटर। ठीक है, ये करेंगे तो लीटर से लीटर तो कैंसिल, ये हो जाएगा 7.5 अपॉन 15। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है,
ये यहाँ खिसकेगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से भी खिसकाना पड़ेगा। अब यहाँ तो पॉइंट कहीं लगा ही नहीं है, कहीं लगा नहीं है, तो कहाँ पर होता है वो, यहाँ पर 15.0 का मतलब 15 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर के कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा होता है तो राइट मोस्ट जगह पर लगा होता है। अब इसको यहाँ से एक और यहाँ खिसकाना पड़ेगा। अगर ये 1 राइट जा रहा है तो ये नीचे का भी जाएगा। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर ऊपर 75 हो जाएगा तो नीचे ये 150 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि 75 1 जा 75, 75 2 जा 150 होता है 1/2, और ये आया 1:2। इसी प्रकार अगर हम 5 kg/10 kg इसको निकालेंगे तो kg से kg तो कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कितना आया 1:2। तो फाइनल सेम आए, तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू। ये अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट हमारा है 90 kg इज टू 45 kg। प्रपोर्शन में है ₹44 इज टू ₹20, ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 90 kg/45 kg, kg से kg कैंसिल, और 45 2 जा होता है 90, तो ये 2/1, फाइनल रेशियो हमारा आया 2:1। ऐसे ही अगर ₹44/20 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 44/20 है ना, ये। तो इसको एक बार इसका HCF निकालते हैं पहले। 20 से डिवाइड देंगे 44 को, 22 जा होता है 40, माइनस करेंगे तो आएगा 4, और 4 5 जा होता है 20, यानी कि पूरा पूरा चला गया, तो 4 क्या होगा, HCF। ऊपर भी डिवाइड देंगे 4 से, नीचे भी डिवाइड देंगे किससे, 4 से। तो ये 4 से अगर 44 को डिवाइड देंगे तो 11 आएगा, अपॉन 4 से 20 को डिवाइड देंगे तो 4 5 जा 20। यहाँ रेशियो कितना आया, 11:5। यहाँ आया 2:1, यहाँ 11:5, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। ये नेक्स्ट करते हैं, ये है नेक्स्ट डी पार्ट, 32 मीटर अपॉन 64 मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 और 64 हमारा आएगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि 32 2 जा कितना होता है, 64, तो ये कट जाएगा ना 32 से ही, तो 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 1/2, यानी कि 1:2 हमारा क्या आया रेशियो। इसका निकालेंगे 6 सेकेंड अपॉन 12 सेकेंड, तो इसको सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 रेशियो आया 1:2, 1:2 1:2, तो इक्वल है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट है लास्ट पार्ट, 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर। अच्छा, इज इक्वल टू का साइन सेम होता है, इज इक्वल टू लगाए चाहे प्रोपोर्शन का साइन लगाए। 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, तो यहाँ है 45 किलोमीटर से किलोमीटर तो कट जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, 45 किलोमीटर अपॉन में 60 किलोमीटर। तो अब देखो 45 और 60 क्या देंगे, बड़े से बड़ा 15, 45 से 60 को डिवाइड देंगे, 1 जा जाएगा, 10 में से ये 5 हो गया, 5 में से ये 1 हो गया, हाँ ठीक है, ये क्या आएगा 15। 15 LCM है, तो ऊपर भी हम 15 से ही देंगे, नीचे भी 15 से ही, ऊपर 3 जा नीचे 5 जा, तो इसका रेशियो आया 3:5। अब निकालेंगे 12 R अपॉन 15 R का, तो R से R तो कैंसिल, 12/15 को सॉल्व करेंगे तो ये तो सिंपल ही है कि 3 से ही जाएगा, तो ये 3 4 जा 12, 3 5 जा
15, तो यहाँ आया 4:5, 3:5, 4:5 नॉट इक्वल। तो ये इक्वल का जो दे रखा है ना ऊपर, ये गलत है, तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ये था इसका लास्ट पार्ट। अब करते क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का ये जो सी पार्ट है इसको थोड़ा ठीक करेंगे। ये 90 नहीं है, 99 है। ठीक है, तो ये 99 kg है, तो यहाँ पर भी 99 ही होगा। तो इसको एक बार हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। ये है, इसको दोबारा से ही लिख लेते हैं एक बार। 99 kg सी पार्ट हमारा है, ये था सी पार्ट, वो गलती से 99 का 90 हो गया। तो इसका HCF हम निकालेंगे 45 और 99 का। तो 2 जा जाएगा, 45 2 जा 90 होता है, तो ये 99 हुआ और 45 और चला गया ये 9 5 जा 45, तो 9 इन दोनों का क्या आएगा, HCF। तो 99 kg अपॉन 45 kg, पहले तो kg से kg हटा, तो 99 अपॉन 45 हो जाएगा, और इन दोनों का HCF आया है 9। ठीक है, तो ये 9 से 99 को डिवाइड देंगे तो 11 जा जाएगा, इसको देंगे तो ये 5 जा। ठीक है, तो फाइनल हमारा रेशियो आया 11:5। सेकंड में हम ₹44 और अपॉन में ₹20। ठीक है, तो रुपी से रुपी कटा, ये हुआ 44/20, और इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो इसका भी आएगा 4 11 जा 44 होता है, और 4 5 जा 20, तो ये 11:5 सेम है ना, तो ये ट्रू है। ठीक है, फॉल्स नहीं है, ये है हमारा ट्रू। सभी पार्ट्स में से सिर्फ जो ई पार्ट है वो है फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ये है लास्ट क्वेश्चन। डिटरमाइंड इफ़ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। पहले तो इसमें भी वही ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है वो बताना है। उसके बाद ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स भी बताने हैं। वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, जहाँ पर वो प्रोपोर्शन जिन जिन में मतलब प्रोपोर्शन बन रहा है वहाँ पर मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स भी बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका निकालेंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। तो सबसे पहली जंग यहाँ पर यूनिट सेम करने की है। हम हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में ही चेंज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। 75 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 25/100, या सीधे सीधे यहाँ पर भी कर सकते हैं। 25 और 100 का HCF 25 ही होता है। ठीक है, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ गया 1:4। सेकेंड है हमारा ₹40 अपॉन ₹160। ठीक है, तो रुपी से रुपी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 4 जा 16, तो ये आ गया 1/4, यानी कि 1:4। तो ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इज इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे। ₹40 इज टू ₹160, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब लिखने हैं हमको इसके मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स। तो सबसे पहले मिडिल टर्म्स लिखते हैं, फिर लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स कौन से होते हैं, ये बीच के प्रोपोर्शन के साइन के जो अगल बगल वाले होते हैं वो। तो ये 1 मीटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, कॉमा ₹40, ये क्या है हमारे मिडिल टर्म्स। और एक्सट्रीम टर्म्स हमारे हैं 25 और 160, ये है हमारा सेंटीमीटर में और ये है रुपी में। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ये करते हैं। तो पहले इनका निकालेंगे, 39 लीटर अपॉन 65 लीटर। यहाँ पर यूनिट का तो कोई इशू नहीं है, तो डायरेक्ट 39 और 65 का HCF। अब तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए ना, तो सीधे सीधे पता चल जाएगा, 13 की टेबल में आता है दोनों। तो 13 3 जा होता है 39 और 13 5 जा होता है 65। तो इसका रेशियो आ गया 3:5। 6 बॉटल्स अपॉन 10 बॉटल्स, तो ये 6/10 हुआ, तो इसमें तो क्या 2 ही आएगा इनका। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आया रेशियो, 3:5। सेम है ना रेशियो, तो ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि 39 लीटर इज़ टू 65 लीटर इज़ इन द प्रोपोर्शन 6 बॉटल्स इज़ टू 10 बॉटल्स। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया फाइनल। अब लिखते हैं इसका मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म्स कौन से हो जाएंगे, 65 लीटर एंड 6 बॉटल्स वाला। ठीक है, और एक्सट्रीम टर्म हो जाएंगे 39 लीटर और 10 बॉटल्स वाले। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें है 2 kg अपॉन 80 kg। ठीक है, kg से kg कैंसिल आउट, 2 से 80 को करेंगे तो 40 जा होगा ना, 2 1 जा 2, 240 जा। ठीक है, इतना हो गया। इसका आया 1:40। ऐसे ही निकालेंगे 25 ग्राम अपॉन 625 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट, इतना मतलब आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, यानी कि जब हम 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें रिजल्ट में 625 मिलता है। ठीक है, तो यानी कि 25 से हम 625 डायरेक्ट कट हो जाएगा, ऊपर देंगे तो 25 1 जा 25 और नीचे 25 ही आएगा। समझ आ गया होगा। तो इसका आया 1:25। तो ये तो प्रोपोर्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म इसमें नहीं बताने, इसमें सीधे लिख देंगे कि 2 kg इज़ टू 80 kg डज नॉट इक्वल टू या डज नॉट इन प्रोपोर्शन 25 ग्राम इज़ टू 625 ग्राम। ये है लास्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। 200 मिलीलीटर अपॉन 2.5 लीटर। ठीक है, तो इसमें पहले यूनिट पे ही ध्यान देंगे कि यूनिट ही अलग अलग है, तो सबसे पहले तो यूनिट को ठीक करना पड़ेगा। लीटर को चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो ये होता है मिली, सेंटी, डेसी और लीटर। ठीक है, लीटर से मिलीलीटर में अगर हमने आना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू, कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं 1 2 3 ना, तो 1 के आगे 1 2 3 0 लग जाएंगे, इतने क्या होते हैं मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में। अगर 1 लीटर में इतने मिलीलीटर होते हैं तो 2.5 लीटर में कितने होंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, इतने मिलीलीटर हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पर 200, तो ऐसा ही रहेगा 200 ml अपॉन, नीचे ये 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे ना, तो ये भी इतना मिलीलीटर में ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब मिलीलीटर से मिलीलीटर क्या गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला 200 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000। मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 20 से ये 20 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा 2/2.5 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो पहले भूल जाओ कि यहाँ पर पॉइंट लगा भी है। सीधे अगर हम 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा ना। अब देखते हैं, अब पॉइंट का सॉल्व करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगे हैं 1,
यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट लगा है, 0, मतलब कुछ नहीं लिखा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ गिनो, यहाँ राइट साइड से 1 ये है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 25.0 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आया 25। अब तो फर्दर सॉल्व हो नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 2:25, ये आ गया। सेकंड निकालते हैं, ₹4 ₹50। रुपये से रुपये कट गया, तो ये सिर्फ बचा 4/50। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4, और नहीं 4 से तो नहीं जाएगा ना, इसका HCF आया 2। तो 2 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 25 जा 50। तो इसका भी कितना आया रेशियो, 2:25। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 200 ml 2.5L, ये इज इन प्रपोर्शन ₹4 पहले तो ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब निकालते हैं इनके मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स। मिडिल टर्म्स कौन से होंगे, 2.5 लीटर कॉमा ₹4। एक्सट्रीम टर्म्स कौन से होंगे, 200 मिलीलीटर एंड ₹50, ठीक है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट। एक्सरसाइज 12.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिटरी मेथड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।